एप्स्टीन से 3 से 4 बार मिला था, तो आखिरकार मोदी के मंत्री को यह मानना पड़ा कि हां मुलाकात हुई थी। दुनिया की सबसे अय्याश फाइल में मोदी के मंत्री का नाम। आखिरकार देश की संसद में जब पहली बार राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, दुनिया की सबसे अय्याश फाइल में जिक्र किया, बड़े बड़े मंत्रियों ने दुनिया भर में इस्तीफे दिए, बड़ी बड़ी सरकारें तक हिल गई। उस फाइल में हरदीप पुरी के नाम का जिक्र जब संसद में राहुल गांधी ने किया, तो हरदीप पुरी को देश के सामने आकर सफाई देनी ही पड़ी, मोदी के मंत्री को। अब दोस्तों, आप तो जानते हैं कि दुनिया की सबसे बदनाम फाइल जिसमें अय्याशी के किस्से दर्ज हैं, बेहद हैवानियत के किस्से। जब से अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि FBI ने ये डॉक्यूमेंट्स सार्वजनिक किए हैं, तब से अमेरिका से लेकर नॉर्वे से लेकर यूके से लेकर ताबड़तोड़ इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के नाम पर बस नाम आने भर से इस्तीफे हो रहे हैं, लेकिन भारत में इसका जिक्र तक नहीं। भारत की देश की होनहार मीडिया ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि एप्स्टीन के मुद्दे पर मोदी सरकार से एक भी सवाल कर ले। मगर जैसे ही राहुल गांधी ने संसद में एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया, कहा कि मोदी का नाम है, हरदीप पुरी का नाम है, अनिल अंबानी का नाम है, इसीलिए यह पूरी ट्रेड डील की गई है। हालात यह हो गए कि जब एप्स्टीन फाइल, जिसके बारे में अब तक सिर्फ और सिर्फ चुप्पी थी, मीडिया सवाल तक नहीं पूछ रही थी, सरकार पर कोई असर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आखिरकार मोदी सरकार के मंत्री को इस पूरे मामले पर सामने आकर सफाई देनी पड़ी। आखिरकार इस फाइल में मंत्री जी का नाम कैसे आया? क्योंकि हरदीप पुरी का जिक्र राहुल गांधी ने सदन में किया। अब क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया, एक बार नहीं बार बार बोला, और बार बार जब एप्स्टीन फाइल का जिक्र करने से राहुल गांधी को रोका गया, राहुल गांधी को रोका जब गया, तो राहुल गांधी ने भी बड़े ही होशियारी से एप्स्टीन का जिक्र किया और एप्स्टीन का नाम तक नहीं लिया। आप कहेंगे कैसे? वो आगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का जिक्र कर दिया, वो भी संसद में, जी हां, संसद में कर दिया, ऑन रिकॉर्ड कर दिया, तो मामला बढ़ गया। ऐसे में हरदीप पुरी को आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर सफाई देने के लिए जब सामने आए, तो उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं था। देखिए, हरदीप पुरी ने जो सफाई दी है वो आपकी स्क्रीन पर है, बस सफाई को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी सफाई में एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए हरदीप पुरी क्या कुछ कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। हरदीप पुरी ने साफ किया कि उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन यह मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय पीस इंस्टीट्यूट यानी कि IPI के एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहते हुए की थी। आगे हरदीप पुरी ने कहा कि यह घटनाक्रम 2009 का है, जब वो न्यूयॉर्क में भारत के राजदूत थे। उन्होंने कहा यह सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में हैं। लगातार 3 मिलियन ईमेल सार्वजनिक हैं, लगभग 3 मिलियन ईमेल सार्वजनिक हैं। 8 साल बाद में मैं मंत्री बना, 8 साल के दौरान 3-4 मुलाकातों का जिक्र है। उन्होंने आगे यह कहा कि मैंने राहुल गांधी को भेजे गए नोट्स में भी यह बताया था, जब मैं संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दूत के तौर पर रिटायर हुआ था, तब मुझे अंतर्राष्ट्रीय पीस इंस्टीट्यूट में आमंत्रित किया गया था। मैंने इंडोपेटेड कमीशन का जनरल सेक्रेटरी था, तब ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री इस संस्थान के प्रमुख थे और वो एप्स्टीन को जानते थे। यानी यहां पर वो जिक्र करें। आगे देखिए, उन्होंने कहा तभी मेरी मुलाकात केवल एक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होने के नाते एप्स्टीन से हुई थी और इसका किसी आरोप या विवाद से कोई संबंध नहीं है। यानी राहुल गांधी की वजह से हरदीप पुरी को सामने आना पड़ गया और सफाई देनी पड़ गई, और यह राहुल गांधी की वैसे सबसे बड़ी सफलता है। वो भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी। अब सोचिएगा, रूस से तेल खरीदने को लेकर कितने सवाल हुए, मगर हरदीप सिंह पुरी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं ना। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा में हरदीप पुरी का नाम क्या लिया, जिस तरह से हरदीप पुरी का नाम लिया गया, मीडिया के सामने उन्हें आने पर मजबूर कर दिया। अब कहा जा रहा है कि जानकारी पब्लिक डोमेन में है। क्या यह सफाई है? हरदीप पुरी भूल गए कि इसी तरह की जानकारी पब्लिक डोमेन में लेबर पार्टी के सांसद मेंडलसन के बारे में भी थी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।
प्रधानमंत्री स्टारमर की सरकार उसी वजह से खतरे में है। खैर, यह भी सच है कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों, सांसदों के साथ साथ स्पीकर की तरफ से टोका टाकी के बीच सबको छकाते हुए राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र संसद में किया और बहुत शानदार अंदाज से किया। संसद के बीच की चुप्पी को राहुल गांधी ने तोड़ दिया, जिसे कार्रवाई का हिस्सा नहीं माना गया। डील पर अपनी बात खत्म करते हुए राहुल गांधी जैसे ही एप्स्टीन फाइल पर आए, जिक्र करते हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है। स्पीकर के आसन पर बैठे जगदंबिका पाल उन्हें कार्रवाई का हिस्सा मानने से इनकार कर देते, कहते कि नहीं, क्योंकि राहुल गांधी हरदीप पुरी का नाम ले रहे थे, अनिल अंबानी का नाम ले रहे थे। बार बार रोके जाने के बावजूद जब नाम लिया जा रहा था तो ध्यान से सुनिएगा, राहुल गांधी ने कितने बेहतरीन तरीके से मौके पर चौका मार दिया। यानी एप्स्टीन का नाम भी नहीं लिया और नाम भी ले लिया। कैसे, जरा देखिए सदन में कैसे। मैं चंद सेकंड का वीडियो है, देखिए जरा। इन द स्पिरिट ऑफ आवर कन्वर्सेशन, I will not say the name Epstein and I will not say the name Anil Ambani and I will not say the name. नहीं, I will not say sir. यानी राहुल गांधी ने यह बात कह दी, ना कहते हुए भी कह दी, रोका गया। भले ही वो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कार्रवाई का हिस्सा ना माना जाए, मगर उसके बावजूद सांसद और लाइव टीवी सब देख रहे थे, देश की जनता देख रही थी, उसके बारे में सबने सुन लिया। यह बहस होते होते संसदीय कार्य मंत्री ने, जब हो रही थी यह बहस, तो कहा कि राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं उसे प्रमाणित करना होगा। और जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात कही तो राहुल गांधी ने मौके पर चौका मार दिया। स्पीकर को लगा कि मामला फंस गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि हां मैं प्रमाणित करूंगा। प्रमाणित करने का मतलब फिर चर्चा होती, और संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात तो कह दी और स्पीकर समझ गए कि यहां पर संसदीय कार्य मंत्री से चूक हो गई, क्योंकि बात प्रमाणित करने की सीधे तौर पर कह दी गई थी। तभी स्पीकर ने कहा कि अपना भाषण पूरा करिए, आप चेयर को एड्रेस करिए। मतलब जगदंबिका पाल ने शानदार तरीके से मामले को संभाल लिया, लेकिन राहुल गांधी तब तक मौके पर चौका मार चुके थे। और उसी का नतीजा यह हुआ कि देश की मीडिया एप्स्टीन को लेकर ना सिर्फ चुप्पी थी ना मीडिया की, वो चुप्पी टूटी और हरदीप पुरी तक को सफाई देने देश के सामने आना पड़ा। मगर क्या यह सफाई काफी है? आपको क्या लगता है कि हरदीप पुरी का सिर्फ यह कहना कि नहीं 3-4 बार मुलाकात हुई थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो बात खत्म? या फिर देश की, दुनिया की सबसे अय्याश फाइल में, जहां पर दुनिया में इस्तीफे हो रहे हैं, वहां भारत में भी कोई इस्तीफा होगा? लगता है आपको? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।